दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें, स्टॉक के अंदर लगभग आधा % की हमें गिरावट देखने को मिली। लेकिन अच्छी बात है कि आज भी क्लोजिंग जो है वो 10 के आसपास है, यानी 2 डिजिट में क्लोजिंग है। लेकिन इसके बीच में 3 बड़ी खबर निकल के आ रही है जो बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। और ये न्यूज़ देखने के बाद हमें लग रहा है कि हमें सुजलॉन एनर्जी में एक 5 ईयर के लिए एफडी कर देनी चाहिए, यानी 5 ईयर के लिए इन स्टॉक में निवेश करके भूल जाना चाहिए। जिस तरह से ये जो अपडेट है ये इशारा करी है कि आने वाले समय में सुजलॉन में एक बहुत बड़ी तेजी आ सकती है। और सिर्फ सुजलॉन की बात नहीं है, जितने भी ग्रीन एनर्जी सेक्टर के स्टॉक है जो इस समय पेनी स्टॉक है, बहुत सारे स्टॉक है जिसमें आप देख सकते हो कि इस समय जैसे कि आपको रिलायंस पावर दिखाई देगा, ओरिएंट ग्रीन पावर, ऐसे बहुत सारे स्टॉक है जो आने वाले समय में आपको एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त रिटर्न दे सकते हैं। तो ये सारा वीडियो अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यही मौका है इन स्टॉक में निवेश करने का, डिप में खरीदारी करने का ये अंतिम मौका दिखाई दे रहा है। अब जैसे कि Q3 का रिजल्ट भी आने वाला है, उस रिजल्ट के बाद एक नया ट्रिगर भी मिलेगा जो आप देख सकते तेजी की शुरुआत हो सकती है। अगर रिजल्ट अच्छा होगा तो हमें एक नई तेजी आती हुई दिखाई देगी। और वैसे भी इसके जो 20 रुपीज़ का टारगेट है वो आने वाले 6 से 12 महीने में हमें आता हुआ दिखाई दे सकता है, यानी इसकी प्राइस दुगना हो सकती है साल भर के अंदर। लेकिन मैं कहता हूं कि आपको इसको कम से कम 5 ईयर के लिए एक एफडी के तरीके से इसको रखना चाहिए स्टॉक को, तो ये आपको एक बहुत बड़ा मल्टीबैग रिटर्न दे सकते हैं। तो इन सारी जो अपडेट है उनको डिस्कस करेंगे जिससे आपको भी समझ में आएगा कि वाकई में ये स्टॉक एक बड़ा मल्टीबैगर बनने को तैयार हो चुका है। सबसे जो पहले है, अगर हम सुजलॉन एनर्जी के आज के कारोबार को डिस्कस करें तो स्टॉक की शुरुआत 10.10 पर हुई, लो बना 9.95 का, यानी 1 डिजिट में स्टॉक गया। लेकिन फिर से उसमें तेजी का माहौल बना, 10.15 का आज का हाई है। कल की क्लोजिंग 10.05 पर थी और आज 10 पर क्लोजिंग है, यानी 0.50% की गिरावट है। तो ये तो आप देख सकते हो कोई गिरावट बड़ी नहीं है, सिर्फ 5 पैसे की गिरावट हुई है क्योंकि बाजार में भी गिरावट हुई थी। वॉल्यूम आज थोड़ा सा आपको कम होता हुआ दिखाई देगा। पिछले एक महीने पहले इसका 27 करोड़ का वॉल्यूम था, 7 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 10 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। फ्राइडे को 9 करोड़ का वॉल्यूम था, डिलीवरी 3 करोड़ की ही थी। आज 7 करोड़ का वॉल्यूम था, तो थोड़ा सा वॉल्यूम आपको कम होता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो गिरावट का माहौल बन रहा है इसके पीछे वजह है एफआई दिसंबर से ही लगातार बाजार में बिकवाली कर रहे हैं और एक तरफा उनकी बिकवाली जारी है। इसके पीछे वजह है चाइना में पिछले कई समय से, यानी 2-3 महीनों से वहाँ पे जीरो कोविड पॉलिसी के तहत लॉकडाउन लगा दिए गए थे। इस वजह से सारी कारोबारी गतिविधियाँ बंद थी। ऐसे में वहाँ के बाजार में ज़बरदस्त गिरावट हुई, काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट में मिल रहे हैं वहाँ के शेयर। और हमारा मार्केट देखें तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर चुका है, एशिया के बाजार में सबसे शानदार प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दिया है। इस वजह से काफ़ी अच्छा उनको प्रॉफिट मिल चुका है एफआईए को। अब वो यहाँ का जो निवेश है वो निकाल के वो चाइना के बाजार में और दूसरे बाजारों में लगाना चाहते हैं ताकि वहाँ से पैसा कमाया जाए, क्योंकि अब चाइना ने अपनी कारोबारी गतिविधियाँ शुरू कर दी है, जो जीरो कोविड वाली थी उसको वापस ले लिया है और इसीलिए ये निवेश जा रहा है और ये लगातार दिसंबर से जारी है। और इसी वजह से हमें देखें तो सुजलॉन में भी आपको स्टॉक थोड़ा नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सुजलॉन में भी काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट एफआई की तरफ से किया हुआ है और पिछले कई क्वार्टर में उन्होंने किया था, लेकिन अब वो यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। इंडिया और यूएई गवर्नमेंट ने एक एमओयू साइन किया है और ये जो एमओयू साइन किया है यह रिन्यूएबल एनर्जी ग्रिड लिंक के लिए किया है और ये जो डील होगी यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण डील होने वाली है दोनों देशों के लिए। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, इंडिया अब ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च कर चुका है और आने वाले समय में इंडिया में हाइड्रोजन का निर्माण शुरू होगा। तो ऐसे में यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई ने इंडिया के साथ में एक बिजनेस टाइप किया है, जिसके तहत अब यूएई इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में, यानी विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के सेक्टर में निवेश करेंगे। साथ में एक ग्रिड कनेक्शन जोड़ा जाएगा, यानी इंडिया और यूएई के बीच में इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड का आपको कनेक्शन किया जाएगा। यानी आप देख सकते हो कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट होगा यूएई की तरफ से और यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण होगा और आने वाले समय में यूएई उसको इस्तेमाल भी करेगा, यानी अपने देश के लिए। तो एक तरह से आप देख सकते हो कि यूएई जो आप देख सकते हो कि एक तरह से एक फॉसिल फ्यूल्स का सबसे बड़ा एक देश है, धनी देश था, लेकिन उसको भी पता है कि अब आने वाला जो समय है वो ग्रीन एनर्जी के नाम पे होने वाला है। विश्व के काफ़ी देश है जो चाहते कि पोल्यूशन खत्म हो जाए और ऐसे में उन्होंने भी अपना रास्ता तलाश लिया कि इंडिया आने वाले समय में पूरे विश्व में एनर्जी का निर्माण करने वाला देश बनने वाला है। यही से पूरे विश्व को एनर्जी जाने वाली है। ग्रीन एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स इंडिया है, तो यहाँ पे वो अब इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, यानी काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। ऐसे में जितनी भी ये समझ लो कंपनियाँ हैं, चाहे सुजलॉन हो या इस तरह की जो भी कंपनियाँ हैं, क्योंकि विंड एनर्जी सेक्टर में सुजलॉन ऑलरेडी नंबर 1 है, तो इन कंपनियों का अब सब ब्राइट फ्यूचर शुरू हो चुका है। आने वाले समय बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आने वाला है और जो पीएम मोदी ने सपना देखा है 2030 तक 500 गीगावाट का कैपेसिटी इंस्टॉल करना है ग्रीन एनर्जी के माध्यम से, वो पूरा होता हुआ अब दिखाई देगा, क्योंकि लगातार बहुत सारे एमओयू साइन होते हुए दिखाई दे रहे हैं।
तो यहाँ पे जो देख सकते हो 13 जनवरी को दोनों कंट्री के बीच में ये एमओयू साइन हो चुका है ग्रीन हाइड्रोजन डेवलपमेंट के लिए। तो आप समझ सकते हो कि ये एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है और आने वाले समय में इसका बहुत सारा बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज और निकल के आ रही है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जीज और इसके अलावा इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी दोनों के बीच में पार्टनरशिप हुई है और ये पार्टनरशिप हुई है रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट के लिए। और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में जितना हो सके किस तरह से डेवलपमेंट करना है, किस तरह से इसमें निवेश को बढ़ाना है, इसके ऊपर एक बिजनेस टाइप हुआ है। और ये देख सकते हो कि इंदु शेखर चतुर्वेदी जो इंडिया की तरफ से, इसके अलावा IRNA के डायरेक्टर जनरल फ्रांसिस्को ला कैमेरा, ये दोनों ने मिलकर बिजनेस टाइप किया। ये अबू धाबी में दोनों की यहाँ पे एक तरह से ट्रीटी साइन हुई है। तो ये आप समझ सकते हो कि आने वाले समय में निवेश के लिए अब बहुत सारे देश आने लगे, बहुत सारी एजेंसियां जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। जो इंडिया ने अपना विजन क्लियर कर दिया है कि वो ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण में अब आगे जाने वाले और एक तरह से ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनने जा रहा है इंडिया। और इसीलिए विश्व के काफ़ी देश जो भी इंडिया के साथ में इन्वेस्टमेंट करना पसंद कर रहे हैं। और आपको पता होगा, हमने ऑलरेडी वीडियो में पहले डिस्कस किया कि इंडिया पूरे विश्व में आने वाले समय में एनर्जी सप्लाई करने वाले हैं और वो ग्रिड कनेक्शन भी देंगे। जैसे कि ऑलरेडी अगर पहले सर नेबरिंग कंट्री से शुरू करेंगे, नेबरिंग कंट्री से होते हुए वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मिडिल ईस्ट में जाएंगे और मिडिल ईस्ट से साउथ अफ्रीका और साउथ अफ्रीका के थ्रू फिर यूरोपियन कंट्रीज तक जाने वाले हैं। यानी इंडिया से जो बिजली होगी वो पूरे विश्व में सप्लाई की जाएगी आने वाले समय में, और ये एक बहुत बड़ा विजन है। तो इस तरह से देखें तो इंडिया के लिए तरक्की के द्वार खुलने शुरू हो चुके हैं और साथ में ग्रीन एनर्जी के सेक्टर की कंपनियां जो एक छोटे से जो पेनी स्टॉक है आने वाले समय अब डेफिनेटली मल्टीबैगर बन ही सकते हैं। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और जो निकल के आ रही है, यूएस बेस्ड रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी, स्टार्टअप कंपनी है ओमियम इंटरनेशनल। इन्होंने यहाँ पे जो पहली अपनी ग्रीन हाइड्रोजन के लिए फैक्ट्री स्टैब्लिश कर लिया है बेंगलुरु में, और आने वाले समय में वहाँ से ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण शुरू हो जाएगा। और आप ये देख सकते हो कि एक जो इस तरह से ये यूएस बेस्ड जो कंपनी है, इन्होंने अपनी जो शुरुआत तो कर दी है। आने वाले समय में इसमें अब बहुत सारी और नई कंपनियां जुड़ने वाली है, लेकिन जो एक तरह से जो सपना देखा गया था वो सपना सच होने वाला है। जल्द ही ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण भी शुरू होने वाला है। और आप देख सकते हो कि पिछले दिन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, सिंगापुर की कंपनी ने भी यहाँ पे बिजनेस टाइप किया है। सिंगापुर भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और यहाँ से ग्रीन हाइड्रोजन अपने देश में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। यानी समझ सकते हो कि अब यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के रास्ते खुल चुके हैं। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज, लार्सन एंड टब्रो, ग्रेंको और H2A पावर, ये बहुत सारी कंपनियां जो ग्रीन हाइड्रोजन का अब निर्माण शुरू करने वाले, ये जल्दी ही अब फैक्ट्री के शुरुआती दौर में जल्दी यहाँ पे निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। तो आने वाले समय में आप देख सकते हो कि एक तरह से ये गोल्डन पीरियड है जो काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हुए इन शेयरों की प्राइस को भी बढ़ाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको 5 ईयर के लिए एफडी कर लेनी चाहिए सुजलॉन में बिना डरे। चाहे इसकी प्राइस इस समय 7 रुपये 6 रुपये क्यों ना हो जाए, डरना नहीं है आपको। कम से कम 5 साल के लिए इस स्टॉक को आप एक एफडी के तरीके से रख लीजिए। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ इसकी प्राइस कई हज़ार गुना बढ़ सकती है। ये जो छोटा पेनी स्टॉक, आपको ये भी ध्यान होना चाहिए 2008 में जब कोई ग्रीन एनर्जी के बारे में बात नहीं करते, ये स्टॉक 400 के आसपास था। तो अब तो ये एक तरह से सरकार ने अपना विजन क्लियर कर दिया है। आने वाले समय में एक विश्व गुरु बनने वाला है ग्रीन हाइड्रोजन के माध्यम से इंडिया। तो ये शेयरों की प्राइस कितनी हो सकती है आप ही सोच सकते हो। तो ऐसे में ये आपकी जिंदगी बदलने वाला शेयर साबित हो सकता है। निवेश आपको करना चाहिए और ऐसे दूसरे जो स्टॉक है उनमें भी आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे स्टॉक है, आप चाहे तो हमारे पेनी स्टॉक वीडियो देख सकते हैं। जब बहुत सारे उसमें पेनी स्टॉक है जो इस समय काफ़ी कम प्राइस में मिल रहे हैं और जिनके अंदर वो ताकत है कि वो आपके लिए एक मल्टीबैगर साबित हो सकते हैं। उनमें इन्वेस्टमेंट आप इस समय कर सकते हैं। यहाँ पे सुजलॉन की बात करें, ये अपना लगातार डेट कम कर रही है। रिजल्ट काफ़ी अच्छा था हमारा, क्वार्टर 2 का हमने देखा है और अब क्वार्टर 3 भी आने वाला है। पिछली बार जैसा ही रिजल्ट इस बार भी रहेगा तो एक नई तेजी की शुरुआत हो सकती है। तो ऐसे में आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश में करना चाहिए इस समय और बिना डरे इसमें इन्वेस्टमेंट को बनाए रखें। और मैं कहता हूँ सिर्फ 5 साल के लिए इसको आप समय दीजिए, ये आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।